दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको रतन टाटा सर के बारे में बताता हूँ। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के पोते हैं। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप के चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद रतन टाटा के देखरेख में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने टाटा चाय, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसी कंपनियों को शिखर पर पहुंचाया। भारत सरकार ने रतन टाटा सर को 2 बार पद्म विभूषण द्वारा सम्मानित किया। ये सम्मान इस देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक का सम्मान है। टाटा का बिजनेस 100 देशों में फैला हुआ है और इसके कंपनी में 6.5 लाख प्लस एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। दोस्तों, टाटा ग्रुप के सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने फ़ायदे का 66 जिसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन इंडिका कार को मार्केट में रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, जिसके कारण कुछ सालों बाद टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी थी। टाटा मोटर्स के साझेदारों ने रतन टाटा को कार व्यापार में हुए नुकसान की पूर्ति के लिए कंपनी को बेचने का सुझाव दिया और न चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर रतन टाटा सर को अपने दिल पर पत्थर रखकर यह काम करना पड़ रहा था। वे टाटा मोटर्स के साझेदारों के साथ अपने कंपनी बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास ले गए, जिसके हेडक्वार्टर अमेरिका में है। फोर्ड कंपनी के साथ वह मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ बहुत बदसलूकी सा व्यवहार किया और बातों ही बातों में यह कह दिया, जब तुम्हें इस बिज़नेस के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है तो फिर इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगाया। हम तुम्हारी कंपनी को खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लग गई। वह रातों रात अपने पार्टनर्स के साथ उसी डील को छोड़कर वापस चले गए। बिल फोर्ड की बातों को रतन टाटा भुला नहीं पा रहे थे। वह उनकी दिमाग में बार बार आ रही थी। उसके बाद रतन टाटा ने अपनी कंपनी किसी को ना बेचने का ठान लिया। उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दी और देखते ही देखते टाटा की कार की बिजनेस एक अच्छी खासी लय में आ गई, जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी लॉस में जा रही थी और 2008 के अंत तक नुकसान के कगार पर थी। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने अपनी लग्जरी कार जागुआर और लैंड रोवर खरीदने का प्रस्ताव रखा और बदले में फोर्ड को अच्छा खासा दाम देने को कहा, जो कि बिल फोर्ड पहले से जागुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटे में चल रहे थे। उन्होंने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर ली। बिल फोर्ड उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा के मुख्यालय पहुंचे, जैसे कभी रतन टाटा अपने साझेदारों के साथ पहुंचे थे। मीटिंग में यह तय हुआ, जागुआर और लैंड रोवर ब्रांड 9300 करोड़ में टाटा के अधीन होगा। इस बात भी बिल फोर्ड ने वही बात दोहराई। उन्होंने मीटिंग में रतन टाटा से कही थी, बस इस बार बात थोड़ी सी पॉजिटिव थी। बिल फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद कर आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जागुआर और लैंड रोवर टाटा का हिस्सा है और मार्केट में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रही है। रतन टाटा अगर चाहते तो उसी मीटिंग में उसे करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन रतन टाटा सर ने अपने सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही वो गुण है जो एक सफल और महान के बीच का अंतर दर्शाता है। जब व्यक्ति अपमानित होता है उसका परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगाते हैं। आपका मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।